भाई बहुत दिन हो गए जो है कुछ बोलने का मूड नहीं हो रहा। क्योंकि लोगों को सही और गलत की कोई वो ही नहीं रही डेफिनेशन कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब हर कोई आज इतना समझदार हो गया कि अपने फायदे के लिए हर उस पहचान का, हर उस सही गलत का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बस क्या सही है और क्या गलत है इसके मायने बहुत कम लोगों को खतर रह गए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी पहचान की, तो हर एक मनुष्य जो है, हर एक मानव, हर एक इंसान इंसानियत के नाते जाना जावे कि भाई सभी इंसान हैं। और इंसानियत में ये क्या है कि सब बराबर हैं, किसी गैल कुछ गलत ना करना चाहिए। पर हमें इंसानियत, मानवता, ये चीज कोई भी इंसान तब यूज करे ज़्यादा जब उसकी साथ कोई हैवानियत करे, जब उसकी साथ कोई ऐसा काम करे जो मानवता के खिलाफ हो, तब मानवता की याद आवे। बाकी अगर हम किसी के साथ कुछ ऐसा करें कि भाई जो इंसानियत के और मानवता के खिलाफ हो, तब हम इंसानियत और मानवता के बारे में सोचते नहीं। उसके बाद अगर हम अपने देश की पहचान पावे, जैसे दुनिया में जो है हम भारतीय हैं या हम अमेरिकन हैं या हम जापानी हैं या हम चाइनीज हैं, अगर ऐसी पहचान पे आए जा तो उसका भी यूज जो है हम जब भी करें जब हमें किसी बाहर किसी इंडियन की मदद की ज़रूरत हो, या भारत के अंदर से जो है हमें भारतीय की मदद हो। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये कहें कि भाई दूसरे की मदद करने खातर भी अपने भारतीय होने के अनुभव को, अपने भारतीय होने के विचारों को में जिंदा रखें। अगर हमें किसी दूसरे की मदद करनी पड़ जा तो हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें कि हम भी भारतीय हैं। फिर अगर भारत में आ जाए तो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, धर्म की अलग अलग किताबें हैं, कुरान है, बाइबल है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब है और श्रीमद् भागवत गीता है, रामायण है, बहुत सारी किताबें हैं। अलग अलग पंथ हैं, उनकी भी अलग अलग किताबें हैं। अब उन किताबों का यूज भी जो है व्यक्ति ज़्यादातर जब करे उनमें तो सिर्फ ऐसी लाइन दूसरे को बतावेगा, ऐसे विचार दूसरे के सामने रखेगा जो उसे फायदा पहुंचाते हों, जो उसे कंट्रोल करते हों, जो उसे नियंत्रित करते हों खुद को, वो उन्हें नज़रअंदाज कर देगा या फिर उनका कुछ अल्टरनेटिव निकाल लेगा। हर कोई, मतलब आप एक मुसलमान हैं तो आप कुरान की उन बातों को का जिक्र ही नहीं करने के जो आपको गलत ठहरा रही होंगी। कोई भी आप कितनी भी बड़ी टीवी डिबेट में देख लियो, कहीं भी किसी मुसलमान से बात कर लियो या किसी हिंदू से या किसी सिख से बात कर लियो, तो वो अपने फायदे के लिए जब उसे दिखेगा कि हाँ इस चीज़ से, इस शिक्षा से मुझे फ़ायदा हो रहा, तो उन्हें यूज करेगा बस। और जब उसे दिखेगा कि भाई ये जो मैं रोज कर रहा है उसी के खिलाफ है, तो वो उन पर विचार नहीं करने का। फिर चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी धर्म, मजहब या फिर पंथ हो, तब हम ये करें। वही बात फिर जातियों पर आवे। जब तक बात हो मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की या हिंदू की, तब तक तो हम ये अपने फायदे के लिए जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बने रहे। और जब बात जातियों पर आवे तब हर एक व्यक्ति जो है अपनी जाति को बचाने खातर, उसके लिए कुछ काम करने खातर ये कहना शुरू कर दे कि धर्म से तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारी जाति, हमारा समाज ही जो है वो सबसे ऊपर है, हमें समाज की साथ खड़ा होना चाहिए। वहाँ भी सही और गलत का फ़र्क
ना देखते वो, सिर्फ ये देखा जावे कि जाति क्या है। तो वहां भी हम अपने फायदे के लिए जो है अपने धर्म को छोड़ दें। पहले मानवता को छोड़ दें अपने फायदे के लिए, फिर अपने मजहब, अपने धर्म की जो शिक्षाएं हैं जो हमारे खिलाफ हैं, जो हम कर रहे हैं उनके खिलाफ हैं, उन्हें छोड़ दें। फिर अगर बात अंदर आवे कि भाई शेख, सैयद, पठान और ये कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, तब हम अपने धर्म जो क्या है उसे भी एक तरफ रख दें और अपनी जाति की साथ हो जाए। फिर अगर लड़ाई जो है दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में होगी जो उसी जाति के होंगे अगर लड़ाई उसी जाति के, उसी धर्म के व्यक्तियों के बीच में होगी, तो हम ये भूल जाएंगे उसे लड़ने से पहले, उसे कुछ बुरा भला कहने से पहले या उसके साथ कुछ गलत करने से पहले, कि हमारी जाति जो है वो सेम है। जब अपने फायदे की बात होगी तो अगर सेम ही जाति का कोई होगा तो हम भूल जाएंगे कि भाई वो हमारी जाति का ही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आवे अपना परिवार। जब भाई पिछले बड़े बुजुर्गों से जो लंबा चौड़ा परिवार हमारा चलता है रहा, जब दूसरे परिवार से लड़ाई की बात होगी तो हम याद रखेंगे कि हमारा परिवार कौन सा है। जब हमें वहाँ फायदा होगा, वहाँ लोग हमारे लिए इकट्ठे हो सकेंगे, तो हमें अपना परिवार याद आएगा। पर परिवार के अंदर ही अगर लड़ाई होगी तो हम भूल जाएंगे। जैसे भाई भाई में बंटवारे की लड़ाई होगी तो वे भी काफ़ी हद तक ये चीज़ भूल जा कि हम भाई भाई हैं, एक ही माँ बाप के हैं और एक साथ पले बड़े, और हमें इस विवाद को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे, डोल पे या किसी भाई बंटवारे पे भी गोलियां चलें और एक दूसरे की जान तक लोग ले लें, तब ये भूल जा कि भाई हम भाई हैं। तो बात ये है कहने की कि आज के टाइम में आदमी अपने आप में इतना ज़्यादा समझदार हो गया कि हर एक सच को वो बस तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो उसे फायदा पहुंचाता हो। अगर सच उसके खिलाफ जा रहा, उसके परिवार के, उसकी जाति के, उसके मजहब के, उसके धर्म के, उसके देश के, तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। और जब सच कोई ऐसा होगा जो वहाँ उसे फायदा पहुंचावेगा, कोई सही काम ऐसा होगा जो उसे फायदा पहुंचाएगा, तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। बस इसी होशियारी का ये परिणाम है कि लगातार जो है घटनाएं ऐसी क्रूरता वाली और लड़ाई झगड़े एक दूसरे से, ये लगातार भेदभाव, जाति, मजहब, धर्म, इनके नाम पे और देसी और विदेशी के नाम पे लगातार लोगों के मन में और बढ़ते जा रहे, क्योंकि सब ने अपना मन बना रखा कि हाँ जो चीज़ मेरे फायदे के लिए होगी, जो सच है या सही है, वो एक्सेप्ट करेंगे हम। चाहे हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख, ईसाई हैं, किसी जाति धर्म से हैं, किसी भी देश से हैं, और जो चीज़ हमारे नुकसान खातर होगी, चाहे वो भले ही हमारे मजहब की किताब में लिख रहा, कुरान में लिख रहा, बाइबल में लिख रहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रहा या श्रीमद् भागवत गीता में लिख रहा, जो ऐसी चीज़ होंगी जिनके लिए हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें कुछ त्याग बलिदान करना पड़ेगा, हमें कुछ अलग से काम करना पड़ेगा, तो हम उन्हें ईजिली जो है रिजेक्ट कर देंगे। तो भाई एक तो डेफिनेशन होनी चाहिए या कुछ तो नियम होने चाहिए आदमी के कि हाँ मैं ये अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करने का। अगर आप एक इंसान हैं, आप एक मुसलमान हैं, आप एक सिख, हिंदू, ईसाई हैं, बौद्ध, जैन हैं, आप किसी जाति के हैं, तो कम से कम सच को थोड़ा एक्सेप्ट करके कभी झुकना, कभी गलती मान लेना कि हाँ मेरे मजहब के लोग भी ऐसा करें, मुसलमान भी ऐसा कर सकें, ये गलत है, हिंदू भी ऐसा कर सकें, ये गलत है, मेरी जाति के लोग भी कुछ गलत कर रहे और मेरे परिवार के लोग भी कुछ गलत कर रहे या मैं भी कुछ गलत कर रहा, उसे एक्सेप्ट कर लेना और उन चीज़ों पर सुधार करना थोड़ा मुश्किल हुआ है, पर
हमें एक बात पर तो टिके रहना चाहिए, सच खातर, हकीकत खातर थोड़ी सी जगह तो छोड़ देनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि भाई जब भी आपको एहसास हो कि हाँ आपके देश का कोई व्यक्ति गलत है, आपके मजहब का, धर्म का कोई व्यक्ति गलत है, या आप गलत हो, आपकी जाति का कोई गलत है, आपके परिवार का, या आप गलत हो, तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रखो ये चीज़ एक्सेप्ट करने की, अपनी गलतियां सुधारने की, दूसरों के लिए कुछ करने की। और अगर बात सही गलत की है तो भाई एक चीज़ जो है इसमें सबसे ज़्यादा फिट बैठ सके कि हाँ क्या सही हो सके और क्या गलत हो सके, तो सबसे बेहतर चीज़ ये रहेगी कि आप जो भी कुछ करें, आप कुछ भी करें, आप कोई व्यापार करें, आप कोई काम करें, कुछ भी करें, उसमें ऐसा ना हो कि किसी भी व्यक्ति के लिए वो गलत हो। किसी भी व्यक्ति के लिए वो खतरा पैदा करे जान का, आप कोई ऐसा काम ना करें जो किसी दूसरे को कष्ट पहुंचावे। आप जो भी कोई काम करें, मतलब आप खुश रह सकें, उसके लिए आप कुछ भी करें, बस किसी दूसरे को दुख पहुंचाए बिना आप कुछ भी करें। आप किसी किताब को फॉलो करें या ना करें, आप किसी धर्म को फॉलो करें या ना करें, आप अपने आप को अपने देश खातर समर्पित करें या ना करें, अपनी जाति खातर समर्पित करें या ना करें, बस ये ध्यान रखें कि आप जो कर रहे वो ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी दूसरे को नुकसान पहुंचावेगा और उससे आपको फ़ायदा होगा। बस ये ध्यान रखें। बाकी खुश रहने की कोशिश करें और कोशिश करें कि किसी दूसरे के लिए भी हकीकत को एक्सेप्ट करें और कुछ करने की कोशिश करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।